हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष। आज मैं लेकर आया हूँ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित हैं। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा दे रखे हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो जब चौड़ाई और लंबाई का पूछा जाए तो 2:3 है, और जब लंबाई और चौड़ाई का पूछा जाए तो 3:2 है। अगला प्रश्न दे रखे हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो देखिए, जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में के मध्य में बने धर्म चक्र जो है उसका रंग गहरा नीला है, गहरा जो है नीला है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 24। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान है। तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कलकत्ता में 1911 में, कलकत्ता में 1911 में गाया गया। अगला प्रश्न दे रहे हैं, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। तो भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला प्रश्न दे रहे हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि 65 सेकंड है। कितनी है? 65 सेकंड है। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया। कब गाया गया? 1896 ईस्वी में गाया गया। अगला प्रश्न दे रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। आनंद मठ से संकलित है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत से होती है। किससे होती है? राष्ट्रीय गीत से होती है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का जो है शीर्ष भाग जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में हिरण जो है ये दृष्टिगत नहीं है। फिर देखिए, अगला प्रश्न दिया गया, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। होते तो 4 हैं, लेकिन दिखाई कितने देते हैं? 3 दिखाई देते हैं। कितने दिखाई देते हैं? 3। फिर अगला प्रश्न दिया गया, भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं। तो देखिए, जब भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान सारनाथ है, उसमें सिंह जो हैं 4 हैं। कितने हैं? 4। अगला प्रश्न दिया गया, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है। तो भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में शक संवत को मान्यता प्राप्त की गई है। अगला प्रश्न दे रहे हैं, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग प्रथम
राष्ट्रीय पाचांग प्रथम मास होता है? तो चैत्र का होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पाचांग अंतिम मास होता है? तो अंतिम मास फागुन का होता है। किसका होता है? फागुन का होता है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न दिया गया है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था? तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर या कह लें या मयूर है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। क्या है? सत्यमेव जयते है। नमस्कार दोस्तों, अब जो है आपने यहाँ पर 26 प्रश्न जो जीके के थे बहुत ही महत्वपूर्ण वो देख लिए हैं। आगे इसी तरीके प्रश्न देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें।